कामयाब जिंदगी सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनती बल्कि छोटी छोटी हैबिट से बहुत फ़र्क पड़ता है। आज मैं आप लोगों को उन 15 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो हम डेली अपने किचन में करते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए, टाइम और मनी को खामोशी से नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना एक क्लीन, ऑर्गेनाइज और हेल्दी किचन, तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लास्ट में वॉच करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं वो होता है कि अपने घर में फालतू सामान को इकट्ठा करते रहना। हर वो चीज़ जो महीनों से इस्तेमाल नहीं होती ना, वो हमेशा जगह घेर रही होती है, किचन को सांस ही नहीं लेने देती। और साथ के साथ कोशिश किया करें चीज़ों को डी क्लटर कर दें। उसके अलावा स्पेशली हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं किचन का जो सिंक का नीचे वाला होता है ना, पूरा कैबिनेट, उसके अंदर। तो यहाँ ये मेरे आप लोग पूरे दराज का हाल देख सकते हैं। हमारे घर सेम बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको एक दिन छोड़ के क्लीन ना करूँ तो बस इसका हाल से बेहाल हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, अब आप लोग मुझे ये मत कहिएगा कि आप ही ये बहुत ज़्यादा गंदा था। मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को क्लीन करके दिखाऊं। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने हल्का सा स्वीप गिराया था इसके अंदर और फिर मैंने पानी गिरा के इसको अच्छा सा ब्रश कर लिया था। करने के बाद जो है ना, अब मैंने जो बास्केट निकाली थी ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। करने के बाद जो है ना, यहाँ पे ये बास्केट के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी जो बॉटल्स ख़त्म भी हो गई थी। तो ये हमारी मेड क्या करती है कि उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, वो लाके इस दराज में इकट्ठी करती रहती है। अब मैंने कल उसको एक्स्ट्रा बॉटल दी थी बच्चों की जो है ना, तो किया गया कि उसने लाके इस दराज में रख दी कि मैं जब जाऊँगी तो मैं ले जाऊँगी, और वो फिर भूल जाती है लेके जाना। तो बस यहाँ पे एक और चीज़ को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। जो हमारे कैबिनेट्स के दराज वो होते हैं ना, पूरे डोर्स होते हैं, हम उसको अंदर से क्लीन करना भूल जाते हैं। हमारे घर तो सेम बहुत ज़्यादा है, इसको एक दिन छोड़ के मुझे लाजमी क्लीन करना पड़ता है। तो बस इसको मैंने अंदर की तरफ से भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और बाहर की तरफ से भी इसको कपड़े की हेल्प से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जितनी भी एक्स्ट्रा बॉटल्स थी ना, मैंने इनको शॉपर में डाल के बाहर रख दिया था। अगर तो किसी को काम की हुई तो वो ले जाएगा, नहीं तो मैं इसको फेंक दूंगी, डी क्लटर कर दूंगी। करने के बाद जी हमारा समटाइम्स क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है ना, हम कुछ घरों में ऐसा होता है कि हम उनको बड़ी बड़ी देचकियों में ही फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर बाहर ही पड़ा रहता है। तो कोशिश करें खानों को अगर तो छोटी क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में खाना है तो उसको किसी भी छोटी देचकी के अंदर, या जो होते हैं ना कवर वाले ऊपर से बाउल्स होते हैं, उसके अंदर डाल के रखें। और साथ के साथ जी ये भी कुछ लोगों का जो फ्रिज होता है ना, उसको बेतरतीबी से भर देना, ये भी बहुत गलत आदत होती है। इस तरह से क्या होता है कि जो हवा की रवानी होती है ना, वो रुक जाती है और खाने बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा जी, यहाँ जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में ये काम तो होता ही होता है। मैंने अपने जितना भी फ्रिज की जालियाँ हैं ना, उसके ऊपर मैंने शीट लगाई हुई है ताकि इसकी क्लीनिंग मैं अच्छे से करती रहूँ। और बच्चों ने कल चेरीज़ खाई हैं तो उसको नीचे प्लेट रखने के बजाय डायरेक्टली उसको रख दिया और सारा फ्रिज गंदा हो गया था। तो बस मैंने सिंपल इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके अलावा रिज़्क को ज़ाया करना, ये भी बहुत बुरी आदत होती है। तो बस कोशिश करें कि या तो किसी को दे दें, गरीब को, या फिर जो है ना उसका किसी दूसरे तरीके से यूज़ कर लें। जैसे कड़ी बची हुई थी, उसको मैंने आटे में गूंद दिया था। तो बस रिज़्क को ज़ाया नहीं करना। उसके साथ साथ जो है ना, एक और हैबिट होती है, कुछ लोग मसाले हाथ से डाल रहे होते हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरियाज, जर्म्स वगैरह मसालों के अंदर जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि मसालों को गंदे हाथों से ना निकालें। इससे नमी और जरासीम जब दाखिल होते हैं तो बच्चों का, हमारे जो पेट होता है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस कोशिश करनी है कि जब भी यूज़ करें स्पून्स का यूज़ करें। और बस इस तरह से आटा गूंद के मैंने रख दिया था। उसके अलावा जब भी आप लोग खाना बनाएं तो चूल्हे को डेली साफ़ करें, नहीं तो चिकनाहट इतनी ज़्यादा जम जाती है अगर हम इसको दिन में 1 या 2 दफ़ा ना क्लीन करें ना, वो भी सोप या किसी भी डिश वॉशर की हेल्प से, तो फिर क्लीन करना इसको मुश्किल हो जाता है। और वो इतनी जम जाती है कि वो फिर पक के ना, जब हम उसके ऊपर चीज़ें पकाते हैं चूल्हे के ऊपर, तो वो वहाँ से जगह काली हो जाती है सारी और फिर वो साफ़ नहीं होती। और फिर जो है ना, कुछ टाइम बाद वो चूल्हा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बस कोशिश करें कि दिन में 1 दफ़ा इसको लाजमी डीप क्लीन करें। और उसके साथ साथ अपने जो काउंटर टॉप्स होते हैं ना, स्पेशली गर्मियों में, हल्का सा डिश वॉशर उसके ऊपर डालें और इस तरीके से उनको भी लाजमी क्लीन करें। इससे क्या होगा कि चूंटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे, आपका किचन एकदम लश पश रहेगा। तो यहाँ पर मैंने काउंटर भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे। उसके अलावा हम लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो है बर्तन धोने में देर करना। इससे क्या होता है कि चिकनाहट जम जाती है और धोना उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा अगली गलती जो हम कर रहे होते हैं, जो गीले बर्तन होते हैं ना, उनको फ़ौरन अलमारी में रखना। इससे बदबू होती है और फंगस लग जाती है। तो कोशिश करें ऐसा हरगिज़ ना करें। उसके साथ साथ सब्जियों को धोकर फ़ौरन फ्रिज में रख देना, ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि सब्जियां इस तरह नमी से जल्दी ख़राब हो जाती हैं और आप लोगों के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप लोग सब्ज़ी या फ्रूट लेकर आएँ, पहले उसको अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई होने दें, फिर उसको आप लोग अपने फ्रिज में रखें।
और यहाँ पे जो है ना मैं कर रही थी रोटी के रुमाल। कुछ लोग इकट्ठे करते रहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैंने कितने सारे रोटी के रुमाल इकट्ठे किए हुए हैं। ये यहाँ पे जो है ना मैंने 5 रुमाल इकट्ठे किए हुए हैं। कल हमारे घर में दावत थी, काफ़ी बड़ी दावत थी, तो बस वहाँ मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रुमाल का यूज़ हुआ था। तो ये सिर्फ कल के थे। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जैसे ही रुमाल ज़्यादा हों या फिर 1 या 2 हो, साथ ही उसको जो है ना फ़ौरन से उनको वॉश कर लें। अब यहाँ पे मेरे बर्तन भी थे ना ड्राई हो चुके थे अच्छे से, और मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया था। तो बस यहाँ पे रुमाल भी मैंने भिगोए हुए थे। 10 से 15 मिनट मैंने इनको भिगो कर रखा था, क्योंकि ये साफ़ ही थे। तो बस मैंने इनको हल्का सा जो है ना सरफ में से निकालना था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर इनको भिगो दिया था। भिगोने के बाद जो है ना बस मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी और तार पर खोल दूँगी। इस तरह से आपका बर्डन भी नहीं होगा, आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा, और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना इनको मैंने फटाफट से तार पे खोल दिया था। तो यहाँ पे सारे रुमाल अच्छे से वॉश हो गए थे। करने के बाद जो है ना आप लोग भी कोशिश किया करें कि डेली क्लीन कर लिया करें। डेली का 1 रुमाल है या 2 रुमाल। उसके अलावा जो किचन टॉवल होता है इसको भी डेली चेंज करें, स्पेशली गर्मियों में। ये मेरा किचन टॉवल है और डेली मैं इसको लाजमी चेंज करती हूँ। और स्पेशली वेंटिलेशन का लाजमी ख्याल रखें गर्मियों में ना, ताकि अंदर की हवा बाहर जा सके और किचन में बहुत ज़्यादा घबराहट ना हो, गर्मी ना हो। उसके अलावा यहाँ पे जो होता है ना ट्रैश बैग्स होते हैं, इनको भी डेली लाजमी चेंज करें। कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, जो ट्रैश बैग्स होते हैं ना उनका जो कूड़ा होता है, गंद होता है, उनको तो बाहर फेंक देती हैं, लेकिन जो बैग्स होते हैं ना, शॉपर होते हैं, वो हरगिज़ चेंज नहीं करती। वो इसकी वजह से जो है ना गर्मियों में ज़्यादा स्मेल आती रहती है। और बास्केट को भी जो है ना वीक में 3 से 4 दफ़ा तो लाजमी धोएं गर्मियों में। मैं तो डेली अपनी जितनी भी किचन की डस्टबिन्स हो गई या रूम की डस्टबिन्स होती है ना, मैं उनको डेली वॉश करती हूँ। उसके अलावा मेरी एक हैबिट है कि मैं कुछ दिन बाद जो है ना अपने किचन में लाजमी मनी प्लांट लगाती हूँ। नर्सरी से मैं 3-4 पौधे लेकर आई थी मनी प्लांट के, और वो अब मेरे पूरे घर में मनी प्लांट लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, इंट्रेंस पे भी मैंने लगाई हुई है। तो इस तरह की जो बॉटल्स होती है ना, मैं उनको कट करके ना पानी डाल के मनी प्लांट बाहर से कट करके इस तरह से अपने किचन में रख लेती हूँ। अच्छा, अब जो इसका अपर पार्ट है ना, अब मैं उसको भी यूज़ करूँगी। उसको अब मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, तो यहाँ बॉटल में तो मनी प्लांट लगा के मैंने किचन में रख ली थी, बट ये अब इसको मैंने ना 3 से 4 काफ़ी सारे मैंने पत्ते कट कर लिए थे। तो अब मेरे पास ना प्लास्टिक का ग्लास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद ना मनी प्लांट को इस तरह से मैंने बांध दिया था आपस में। तो करने के बाद इस तरीके से मैं इसको पानी में डालूंगी और इसको अपने स्टोव के पास रख लूँगी। इतना प्यारा लगता है ना रखा हुआ भी। और गर्मियों में जब आप किचन में काम करते हैं ना, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इतनी अच्छी लुक आती है एक तो किचन की भी, और आप लोग जब इसके ऊपर नज़र डालते हैं ना तो बहुत अच्छा पुरसुकून लगता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।